लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर नुकाती के बाद भारत के लिए एक और बड़ा अपसेट। चीन ने ईद से पहले ही भारत को सरप्राइज दे दिया। भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के जंगी जुनून को चुप की नींद सुला दी। चीन के 5000 फौजियों ने लद्दाख में घुसकर बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। भारतीय फौज की हार के बाद भारतीय आर्मी चीफ भी लद्दाख पहुंच गए। भारत में कोहराम मच गया। भारतीय मीडिया भी रो रो कर पागल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जहां एक जानिब पूरी दुनिया में कोरोना अपने शिकंजे को कसता चला जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब भारत भी अपने जंगी जुनून को लेकर बौखलाहट का शिकार होता जा रहा है। भारत जो अपने हवस की आड़ में नहत्ते कश्मीरियों समेत भारतीय मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता आया है, वहीं उसके साथ भारत अपने हमसाया ममालिक से भी हर वक्त बढ़ने की कोशिशों में मगन रहता है। और दोस्तों, अगर हमसायों की बात आए तो भारत को अपने हमसायों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान खटकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर अपनी नफरत की आग निकालने के लिए भारत मुतअद्दिद महाजों पर पाकिस्तान से बढ़ चुका है। लेकिन अफसोस के साथ इसको हर महाज पर पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाना पड़ी है। पर पाकिस्तान के साथ ही भारत को अपना दूसरा हमसाया चीन भी एक नजर नहीं भाता। चीन और भारत माजी में कई मर्तबा आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस की आड़ में भारत ने जहां पाकिस्तान पर चढ़ाई की मनसूबाबंदी कर रखी थी, वहीं दूसरी जानिब उसने चीन पर धावा बोलने का स्याह मनसूबा भी बना रखा था। लेकिन भारत के इन मजमूम अज़ाइम के जवाब में इसको चीन के हाथों ऐसा तमाचा पड़ा है जिसने उसे हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, मई के महीने के दौरान ही भारत ने चीन में दरअंदाजी की मुतअद्दिद मर्तबा कोशिश की, जिसके बाद चीन ने भी अपनी तोपों के मुंह भारत की जानिब कर दिए थे। अब इसी हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत को परेशान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर के मुताबिक चीन ने भारत को ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे भारत की नींदें उड़ गई हैं। आखिर चीन ने ऐसा क्या जवाब दिया जिससे भारतीय हुकूमत की सिट्टी गुम हो गई? चीन ने ईद से पहले ही भारत को ईदी दे दी। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपनी तबाही के नए रिकॉर्ड कायम कर चुका है और दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां कोरोना ने अपनी तबाही के असरात मुरतब न किए हों। लेकिन दुनिया में इसी संगीन वबा के वसी जाल के बावजूद जहां सब ममालिक इससे लड़ने में मसरूफ हैं, वहीं कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो इस सूरत हाल में अपना सिक्का चमकाने के चक्कर में हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सब ममालिक में सरे फहरिस्त भारत है। भारत एक जानिब मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब खुद भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी अपनी जमीन तंग कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, भारत अपने इन सब मामलात को पसे पोश्त रखते हुए इन दिनों एक और बड़ी कोशिश में मसरूफ है, और यही वजह है कि कोरोना की आड़ में भारत अपने हमसाया ममालिक से बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अपने जंगी जुनून की आड़ में भारतीय फौज पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाले LOC मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाती है। और कोरोना वायरस के आते ही भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियों में हैरान कुन तौर पर इजाफा हो गया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। लेकिन भारत को जहां इन दिनों अपनी मरती हुई आवाम और अपने मुल्क के हालात पर तवज्जो देना चाहिए थी, वहां भारत ने अपनी आवाम की बजाय हमसाया ममालिक से भी भिड़ना ज्यादा अहम समझा। आपको यहां वाजे करते चलें कि पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी पहली बार देखने में नहीं आई, बल्कि भारत पाकिस्तान से इससे पहले भी मुतअद्दिद महाजों पर लड़ चुका है और हमेशा हर महाज पर भारत को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के हाथों मुंह की खाना पड़ी है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान पर जोर आजमाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत चुपचापीते चीन के खिलाफ भी एक बड़ी मनसूबाबंदी कर रहा था। भारत ने कोरोना की आड़ में चीन के ऊपर चढ़ाई का मकरूह मनसूबा बनाया था। भारत ये सोच लिए बैठा था कि चीन जहां अपने मुल्क में कोरोना से लड़ने में मसरूफ है, तो ये अच्छा मौका है कि चीन में घुसकर इसको हैरान किया जाए। इस मंसूबे पर अमल करते हुए भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में चीनी फौज पर चढ़ाई की कोशिश की,
लेकिन जो भारतीय फौज चीन की मदहोश होने का गुमान लिए बैठी थी, उसे चीन में दाखिल होते ही एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ गया। 5 मई को भारतीय फौज ने लद्दाख बॉर्डर पर चीनी हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसके बाद चीन ने भारत के इस इकदाम पर सख्त एक्शन लेते हुए भारत को क्लीन बोल्ड कर दिया। और खबरों के मुताबिक चीन ने भारतीय फौज का मुकम्मल घेराव करके उसको ऐसा सबक सिखाया जिस पर भारतीय फौज के एहलकारों ने दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक इस झड़प के दौरान चीन के कुछ फौजी जख्मी हुए, जबकि भारत के 150 से जायद फौजी जख्मी हुए और मुतादिद फौजियों के लिए ये जंग उनकी आखिरी जंग साबित हुई। लेकिन भारत चीन के हाथों अपनी इस नकाती के बाद भी बाज ना आया और इस वाक़े के कुछ रोज बाद ही भारत ने एक बार फिर सिक्किम बॉर्डर पर चीन में दरअंदाजी की कोशिश की। लेकिन चीन ने, जो कि पहले ही भारत के मज़मूम अज़ाइम से वाकिफ हो चुका था, उसने भारत को एक बार फिर करारा जवाब दिया। जराये के मुताबिक इस झड़प के दौरान भी भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि भारत का मीडिया इन दोनों झड़पों के हवाले से झूठ बोलता रहा कि भारत के बस चंद फौजी जख्मी हुए, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी। इन दोनों झड़पों के बाद दोनों ममालिक के मबैन कशीदगी मजीद बढ़ गई और चीन ने भारत की मुमकिना दरअंदाजी पर बॉर्डर के करीब बड़ी तादाद में हथियारों की नकलो हरकत शुरू कर दी। इसके बाद भी भारतीय फौज ने मुतअद्दिद बार चीन में दरअंदाजी की मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की, जिसके जवाब में दोनों ममालिक के माबैन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस सब के बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत के जंगी जुनून को एक लंबी नींद सुला दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत को ईद से पहले ही ईदी दे दी है। खबर के मुताबिक चीन ने भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। जराये का कहना है कि चीन ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लद्दाख के इलाके में भारत पर चढ़ाई कर ली है। जी हां दोस्तों, चीन के 5000 फौजियों ने लद्दाख में 5 किलोमीटर के इलाके तक अपने कदम जमा लिए हैं। आपको बताते चलें कि चीन ने लद्दाख में भारत के 5 अहम मकामों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें 4 मकामात गुलवान रिवर के अंदर हैं, जबकि एक मकाम पेंगवर रिवर लेक के करीब है। लेकिन चीन के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम के बाद अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि क्या चीन ये इलाका भारत को वापस करेगा या नहीं। जबकि खबरों के मुताबिक चीनी अफवाज के लद्दाख में दाखिल होते ही दोनों फौजों के माबैन एक बड़ी झड़प देखने को मिली और जराये के मुताबिक इस झड़प में भारतीय फौज के 80 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जो कि इस वक्त अस्पतालों में जेर इलाज हैं। लेकिन अपने इस नकाती के हवाले से भारत का मीडिया चुप का घूंट पिए हुए है। दोस्तों, अब दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लद्दाख में चीनी फौज की पेशकदमी के बाद भारतीय आर्मी चीफ भी फौरी तौर पर लद्दाख पहुंच चुके हैं। और जराये के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन इस ताज़ा तरीन झड़प के बाद भारतीय आर्मी चीफ ने हंगामी तौर पर लद्दाख की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लद्दाख का दौरा किया है। जबकि भारतीय मीडिया इस हवाले से ये दावा कर रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का ये दौरा चीन के साथ जारी कशीदगी में अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए था। और अब इस तमाम सूरत हाल के बाद भारत इस कदर बौखला गया है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसे इन हालात में क्या करना चाहिए, क्योंकि चीन ने भारत को एकदम ऐसा दबोचा है जिसने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। जबकि इसी हवाले से भारत का मीडिया भी पागल हो गया है और उस मकरूह मीडिया के चीखों पुकार की सदाएं पूरे सोशल मीडिया पर भी गूंज रही हैं। भारतीय मीडिया का चीखों पुकार इस बात को साफ साफ वाज़ेह करता है कि भारत को किस कदर नुकसान उठाना पड़ा है। हर बार झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाले भारतीय मीडिया को चीन की इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सांप सूंघ गया है। इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया अपना गला फाड़ फाड़ कर भारत को चीन के इस हमले के बाद जवाब देने पर उकसा रहा है, जबकि भारत का मकरूह मीडिया ये दावे भी कर रहा है कि भारत को पाकिस्तान और चीन की शक्ल में दुनिया के सबसे बदतरीन हमसाए मिले हैं। जबकि इसी हवाले से भारत के साबिक मेजर जनरल बख्शी का कहना है कि चीन भारत से लड़ने की बजाय वुहान में कोरोना से निपटे। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया के 120 ममालिक इस वक्त कोरोना से लड़ने में मसरूफ हैं, जबकि बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर महज चीन और पाकिस्तान ऐसे 2 मुल्क हैं जो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना मिलिट्री एग्रेशन दिखाना चाहते हैं।
उन्होंने इल्जामात की कमान बांधते हुए ये भी कहा कि चीन मुसलसल साउथ चाइना और ईस्ट चाइना के समंदर समेत ताइवान में अपना जोर आजमाने की कोशिश कर रहा है और चीन ने अपने इसी जंगी जुनून के बायस 5 और 9 मई को भारत से भी जोर आजमाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, चीन की भारत पर इस कार्रवाई ने हमें एक बार फिर जनरल परवेज मुशर्रफ की याद दिला दी है। जी हाँ दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ आज से 21 साल पहले 28 मार्च 1999 को कारगिल में 11 किलोमीटर के इलाके तक दाखिल हो गए थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ महज कारगिल में दाखिल ही नहीं हुए थे, बल्कि पूरी रात वहां गुजार कर आए थे। इसी हवाले से बरखा दत्त ने अपनी किताब में लिखा था कि कारगिल में पाकिस्तान की फौज ने भारतीय फौज को गले से पकड़ लिया था, लेकिन अगर तब पाकिस्तान के वजीर आजम क्लिंटन से ना मिलते तो भारत को तब कारगिल के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ जाना था। दोस्तों, चीन और भारत के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी ये साफ जाहिर करती है कि अब हालात किस जानिब जा रहे हैं और चीन की इस कार्रवाई के बाद भारत भी जरूर इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल चीन ने भारत को इसके इलाके में बड़ा सरप्राइज देकर इसके जंगी जुनून की कब्र खोद दी है। अब इस हवाले से आगे क्या होगा, इसके लिए तो हमें कुछ इंतजार ही करना होगा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।